भोग उपभोग की सामग्री छंद क्रमांक 88 और 89। उच्चारण देखें, ये दोनों संयुक्त रूप से छंद पढ़े जाएंगे क्योंकि इसमें भोग उपभोग की सामग्री बतलाई गई है कि भोग उपभोग की सामग्री और क्या हो सकती है तथा उसका कैसे परिमाण किया जाता है, नियम रूप में कैसे किया जाता है, तो वह बतला रहे हैं। भोजन, वाहन, शयन स्नान, पवित्रांगराग, कुसुमेषु, तांबूल, वसन, भूषण, मन्मथ, संगीत गीतेषु, अद्य, दिवा, रजनी वा, पक्षो, मासस तथर्तु, रैनम वा, मासस तथर्तु क्या बोलेंगे? मासस तथर्तु, ठीक है। रैनम वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानम भवेन नियमः, ठीक है। उच्चारण करेंगे। भोजन, वाहन, शयन स्नान, पवित्रांगराग, कुसुमेषु, तांबूल, वसन, भूषण, मन्मथ, संगीत गीतेषु, अद्य, दिवा, रजनी वा, पक्षो, मासस्तथर्तुरैनम वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानम भवेन्नियमः। एक बार और उच्चारण करेंगे। भोजन, वाहन, शयन स्नान, पवित्रांगराग, कुसुमेषु, तांबूल, वसन, भूषण, मन्मथ, संगीत गीतेषु, अद्य, दिवा, रजनी वा, पक्षो, मासस्तथर्तुरैनम वा इति काल परिच्छित्या प्रत्याख्यानम भवेन्नियमः। देखें अर्थ। भोजन, भोजन मतलब भोजन, ठीक है। चारों प्रकार के आहार, भोजन का तात्पर्य चारों प्रकार के आहार से ले लेना। वाहन, वाहन मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान किसी वजन को, किसी भार को वहन करता है, उसको वाहन कहते हैं। शयन, शयन मतलब शयन की सामग्री, जैसे पलंग है, गद्दे हैं इत्यादि। स्नान, स्नान मतलब स्नान करना, ठीक है। पवित्रांग राग, ये पूरा शब्द है पवित्रांग राग। पवित्रांग मतलब अंग को पवित्र करने के लिए जो हम राग जनक वस्तुएं लगाते हैं, जैसे तेल है, साबुन है, बॉडी लोशन है, और जितना भी हम सब प्रयोग कर लेते हैं वो सारी वस्तुएं, तो वह कहलाएगा पवित्रांग राग, ठीक है। फिर कुसुमेषु, और कुसुमों में, फूलों में, पहले फूलों आदि का उपयोग भी करते थे, तो फूलों में, कुसुमों में। तांबूल, तांबूल मतलब होता है पान, ठीक है। वसन, वसन मतलब वस्त्र।
भूषण, भूषण मतलब आभूषण। मनमथ, मनमथ मतलब काम सेवन आदि क्रिया। संगीत गीतेषु, संगीत और गीत, संगीत में तो आ जाएगा वाद्य यंत्र, बजाने वाले जितने भी संगीत की सामग्री है, और गीत में आ जाएगा गाना। ठीक है, इनमें, ठीक है, इन सब में, किन किन में, भोजन में, वाहन में, शयन में, स्नान में, पवित्रांग राग में, कुसुमेषु फूलों में, ठीक है, तांबूल मतलब पान में, वसन मतलब वस्त्र में, भूषण मतलब आभूषण में, मनमथ मतलब काम सेवन आदि क्रिया में, संगीत में, संगीत और गीत दोनों एक साथ हो जाएंगे, संगीत और गीत आदि में, इन वस्तुओं में, अद्य मतलब आज का, अद्य मतलब आज, आज का कोई भी हिस्सा, जैसे एक पहर, दोपहर, ठीक है, ऐसे, तो अद्य का मतलब हो गया पहर, यहां लेना है आज का कुछ हिस्सा, ठीक है, वह। दिवा, दिवा मतलब दिन, ठीक है, दिवा मतलब दिन, दिन का कैसे, एक दिन का, ठीक है। रजनी वा, रजनी मतलब रात, वा मतलब अथवा, एक दिन रात का, ठीक है। पक्षः, पक्ष का, पक्ष क्या होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं, तो कृष्ण पक्ष का या शुक्ल पक्ष का, तो मतलब हो गया 15 दिन, क्योंकि एक पक्ष कितने दिन का होता है, 15 दिन का। ये क्या बतला रहे हैं, ये नियम की परिभाषा बतला रहे हैं कि इतना इतना नियम अपन ले सकते हैं, त्याग इस प्रकार से कर सकते हैं। मासः, मासः लिखा है, मासः सा का विसर्ग हो जाएगा, तो मासः, मास मतलब हो जाएगा महीना, ठीक है, महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तथा, मास के बाद क्या निकलेगा, तथा ऋतु, ऋतु, ऋतु कितने समय की होती है, 2 महीने की, जैसे ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु इत्यादि, ऋतु 2 माह की होती है, ठीक है, तो ऋतु का मतलब हो गया 2 माह। फिर ऋतु के बाद अयनम वा, अयन, अयन होता है उत्तरायण, दक्षिणायन, 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 उत्तरायण, जैसे सूर्य का जो गमन होता है 6 महीने उत्तरायण, 6 महीने दक्षिणायन, तो अयन उसमें जुड़ा हुआ है, अयन मतलब होता है 6 माह, ठीक है। दक्षिण तरफ सूर्य जैसे आता है तो वो दक्षिणायन हो जाता है, उत्तर की तरफ गलियों में जाता है तो उत्तरायण हो जाता है, तो अयन मतलब 6 माह, इतना समय लगता है उत्तर दक्षिण में जाने सूर्य को, तो यहां अयन का तात्पर्य हो गया 6 माह। वा मतलब अथवा, इति इस प्रकार, काल परिच्छित्या, काल का परिच्छेदन करके, काल का विभाजन करके, कि एक पहर का, 2 पहर का, एक दिन का, एक रात का, 2 महीने का, एक पक्ष का, 4 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार काल परिच्छित्या, काल का परिच्छेद करके, काल का परिमाण करके, काल का विभाजन करके, प्रत्याख्यानम त्याग करना, प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान मतलब क्या होता है, त्याग, तो त्याग करना, भवेन नियमः, भवेत मतलब होता है नियमः मतलब नियम, भवेत मतलब होता है नियमः मतलब नियम, यम और नियम की परिभाषा अपन ने कल देखी थी, तो नियम का मतलब हो गया नियम, भवेत नियमः मतलब ये नियम कहलाता है जो हमने इस प्रकार से ले लिया। किस प्रकार से नियम ले लिया, कि मैं इस वस्तु को इतने समय तक के लिए त्याग करता हूं। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ किस किस प्रकार से भोजन में भी हम ले सकते हैं कि मैं इस वस्तु का त्याग इतने दिन का करता हूं, ये नियम कहलाएगा। वाहन में भी ले सकते हैं कि मैं इतने दिन तक वाहन पर नहीं बैठूंगा। शयन, शयन मतलब अब शयन के लिए कैसे लगाएं, शयन में
मैं इतने दिन तक गद्दे का प्रयोग नहीं करूंगा, चटाई पर शयन करूंगा, मैं बिना तकिए के सोऊंगा, इत्यादि प्रकार से नियम हो सकते हैं। ठीक है। स्नान, स्नान के नियम कि मैं पहले 3 बार स्नान कर लेते, गर्मियों में बहाव आया कि शाम को भी नहा लिया, नहीं, मैं इतना स्नान करूंगा और इतने पानी से ही करूंगा, 1 बाल्टी पानी, जितना पानी, ठीक है, ज्यादा पानी खर्च ना हो ऐसा, इत्यादि। पवित्रांग राग, पवित्रांग राग मतलब साबुन, तेल, क्रीम कौन से प्रयोग करूंगा ये भी विचार करना। अब हम कौन से मंजन करते हैं, जो हिंसक हैं वो तो प्रयोग नहीं करते। ठीक है। जैसे बहुत सारे शुद्ध मंजन होते हैं, अगर सूखा मंजन हो तो बहुत अच्छी बात है, पाउडर रूप में हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है सूखा, अगर कोई गीला मंजन ही करते हैं तो व्रती तो गीला मंजन नहीं कर सकता। पहली चीज तो व्रती कोई भी गीला मंजन जो पेस्ट रूप में होता है उसको नहीं कर सकता, वो तो पाउडर रूप में सूखा मंजन ही कर सकता है। ठीक है। तो इनका भी हमें ध्यान रखना। साबुन का भी कौन से साबुन शुद्ध हैं तो इनका भी ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे साबुन शैम्पू का अपन प्रयोग करते हैं जिनमें मांस मिला होता है, चर्बी आदि मिली होती है, या अनेक प्रकार से बनते हैं। ठीक है। तो उनके प्रयोग हमें नहीं करना। आप लोगों ने देखा होगा शैम्पू में स्पष्ट रूप से अंडे आदि बने हुए आने लगे हैं कि अंडा मिलाया जाता है शैम्पू में। ठीक है। तो वो अपन को ध्यान रखना। तेल आदि का भी ध्यान रखना, शुद्ध तेल का प्रयोग करें। कुसुमेशु, फूल आदि, पहले के लोग फूल की मालाएं आदि पहनते थे या उनका प्रयोग करते थे, तो उस समय कहा जाए कि उनके फूलों की भी मर्यादा करना। तांबूल, तांबूल का तात्पर्य यहाँ पर है पान। पहले हरी पत्ती में पान को खाया करते थे। पान में जो आज पान का स्वरूप है वो नहीं रहा है, पहले पान का स्वरूप हरी पत्ती को खाते थे, वो पान का पत्ता बस उसको खाते थे। आज वो पान का स्वरूप नहीं रहा है। ठीक है, वो बिगड़ गया है, तो उसका तो सर्वथा त्याग करना चाहिए। वसन मतलब वस्त्रों का परिमाण करना। भूषण मतलब आभूषणों का परिमाण करना। हम इतने ही आभूषण पहनेंगे, इतने ही रखेंगे, आभूषण का भी परिमाण होता है। मनमथ, मनमथ मतलब काम सेवन आदि का। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि सेठ विजय और सेठानी विजया, इनके जब विवाह के पूर्व ही इन्होंने व्रत ले लिए थे। एक ने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, एक ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत, और फिर जब विवाह हुआ मालूम चला कि दोनों के व्रत हैं, तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ निकाला। तो यहाँ पर व्रत भी लिए जाते हैं, तो अपन ब्रह्मचर्य का पालन घर में रह करके, गृहस्थ जीवन में रह करके हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। व्रतों के दिनों में, पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी में इत्यादि समयों में हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये गृहस्थ जीवन के लिए कहा गया है। ठीक है। संगीत गीतेषु, संगीत गीत आदि, तो वाद्य यंत्र आदि का बजाने का शौक रहता है और गीत आदि सुनने का शौक रहता है, तो उनमें भी मर्यादा रखेंगे। ठीक है। इत्यादि प्रकार से ये मर्यादा रखना, इनका त्याग करना, यह कहलाता है नियम। भोग परिमाण व्रत के अंदर इस प्रकार के नियम बनते हैं। क्या नियम बने भोग परिमाण व्रत में कि मैं इतने दिन का इस वस्तु का त्याग करता हूं। ठीक है।